जय हिंद। आज एक ऐसे लेडी के बारे में डिस्कस करेंगे जो लेडी द फास्टेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड यानी दुनिया की सबसे तेज महिला के नाम से जाने जाती है। एंड रिसेंटली यानी 24 मार्च को गूगल डूडल द्वारा इनको फीचर्स किया गया था और इनके बायोग्राफी के ऊपर ऑलरेडी एक बढ़िया सा मूवी, हॉलीवुड मूवी है साइलेंट विक्ट्री द किटी ओनेल नाम से। ये ज़रूर ये मूवी देखिएगा। तो इसी लेडी के बारे में डिस्कस करेंगे, देखेंगे द नॉर्मल वुमेन से कैसे एक ऐसा डिजीज़ जो कभी ना ख़त्म होगा, कभी ना ठीक होगा, वो डिजीज़ लेके और बहुत सारे प्रॉब्लम लेके कैसे द फास्टेस्ट वुमेन बन गई OV22 रिकॉर्ड के साथ। इन्हीं के बारे में देखेंगे। देखिए ये जो टॉपिक है ये करंट अफेयर्स में आते हैं। जो अपकमिंग किसी भी एग्ज़ाम होगा, रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होगा, उसमें करंट अफेयर्स से इसमें से 1-2 क्वेश्चंस पूछ सकता है, क्योंकि ये एक वर्ल्ड फेमस टॉपिक है। इसके बारे में वर्ल्ड में चर्चा हुआ है। तो लास्ट तक वीडियो कंप्लीटली देखिएगा, जितना भी क्वेश्चन आएगा इसमें सॉल्व हो जाएगा। राइट। देखिए ये जो लेडी का नाम है, पूरा नाम है किट्टी लिन ओनेल। पूरा नाम, इनका जन्म हुआ था यूनाइटेड स्टेट में टेक्सास नाम की जगह में, जो एक बहुत ही फेमस जगह है, आपको पता है। इनकी फादर एक आर्मी एयरफोर्स ऑफिसर था, जो एक जब बच्ची थी, छोटी थी किट्टी ओनेल, तब इनका पापा गुजर गया एक प्लेन क्रैश के दौरान। और लगभग 1.5 साल के आसपास जब इनका उम्र हुआ तब सुनने में प्रॉब्लम होना शुरू हुआ, मतलब हियरिंग प्रॉब्लम शुरू हुआ। एंड इतना जल्दी ये बढ़ा, धड़क से ये 2 साल जब हुआ तब 100% कम्प्लीटली बहरापन से गुजर गया, बहरापन हो गया, मतलब बहरा हो गया, 100% डिफनेस हो गया। तो इसी के चलते इनका जो मादर है, इनका मादर एक चेरोकी ट्राइबल से आती है। चेरोकी ट्राइबल्स दुनिया में कई रीजन में देखा जाते हैं, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट में एक मास पॉपुलेशन में बिलोंग करती है। तो एक चेरोकी ट्राइबल वुमेन है, जो इनको बचपन से 2 साल जब डिफनेस प्रॉब्लम होना शुरू हुआ तब लिप जो रीडिंग स्किल है वो सिखाना शुरू किया। देखिए जो बहरापन से गुजरते हैं, जो जिनको बहरापन डिजीज़ है, वो आगे वाले से बात कैसे करते हैं, लिप पढ़ के, मतलब ये जो लिप रीडिंग करके ही पढ़ते हैं। तो ये स्किल सिखाना शुरू हुआ। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, उनकी मादर ये सिखाते सिखाते खुद एक एक्सपर्ट बन गई एंड एक बाद में एक स्पीच थेरापिस्ट बन गई। और एक ऐसे स्टूडेंट के लिए जो इस टाइप से डिजीज से गुजरते रहे हैं, इनके लिए एक स्कूल, एक ऐसे स्कूल भी स्थापना कर दी, कोफाउंड कर दी। राइट। तो इसी के दौरान ऐसे ही करते करते, स्कूलिंग करते करते, जब इनकी उम्र हुआ लगभग 7 से 8 साल, तब डाइविंग करना शुरू हुआ। डाइविंग मतलब क्या, डाइविंग, प्लेटफॉर्म डाइविंग, स्विमिंग, स्प्रिंग डाइविंग, ये करना शुरू हुआ। ये क्या है, जब किसी भी स्विमिंग पूल में जाएंगे तो स्विमिंग पूल के ऊपर जो ऐसे रूफ देखेंगे कि उसमें से सब जाम करते हैं, बोल्ड करते हैं, एक स्पोर्ट्स में, एथलीट्स में आते हैं। तो ये सीखना शुरू हुआ। और ऐसे ही चलते चलते जब टीनेजर हुआ, लगभग 13 साल से आसपास हो गए, तो इसमें एक्सपर्ट बन गया। और 10 मीटर प्लेटफॉर्म डाइविंग एंड 3 मीटर डाइविंग, स्प्रिंग डाइविंग में एक्सपर्ट बन गई। और एक बहुत सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना शुरू हुआ। तो लगभग जब 17-18 साल हुआ तो एक खिताब भी जीता, अमेरिकन एथलीट यूनियन चैम्पियनशिप। ये आप गूगल करेंगे तो ये बहुत ही एक फेमस स्पोर्ट्स है, जो खिताब चैम्पियनशिप भी ये जीता। राइट। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आगे एक ओलंपिक आ रहा था, 1964 में ओलंपिक आ रहा था। उसको टारगेट करके ट्रेनिंग करना शुरू किया। किनके अंडर में, सामी ली के अंडर में। सामी ली कौन है? सामी ली एक बहुत ही फेमस, एक इस फील्ड में एक गोल्ड मेडलिस्ट है, जो बैक टू बैक रिकॉर्ड है उनका, बैक टू बैक गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक में जीता है इस फील्ड में। तो उनके अंडर ट्रेनिंग करना शुरू किया एंड बहुत ही जल्द उसमें भी एक्सपर्ट बन गया। पर क्या हुआ, देखिए नसीब क्या है, नसीब किसी के अपने हाथ में नहीं है। तो किसके हाथ में नहीं है वो तो पता नहीं है। तो इनके भी हाथ में नहीं था नसीब। तो जब ओलंपिक्स के ट्रायल हो रहा था, उसी दौरान इनका रिस्ट ब्रेक, मतलब इधर से टूट गया, ब्रेक हो गया। ठीक है। और एक स्पाइनल जो है, स्पाइनल मेनिंजाइटिस से मतलब डिजीज हो गया। तो इसी ये 2 रिस्ट ब्रेक एंड जो स्पाइनल मेनिंजाइटिस है, ये दोनों के चलते इस ओलंपिक से पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाया, हॉस्पिटलाइज्ड हो गया और ट्रीटमेंट में चला गया। तो इसी दौरान जब ट्रीटमेंट चल रहा था, जब 100% ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ एंड पूरा फिट हो गया था, तो इस टाइम
ये जो डाइविंग सेक्शन है, प्लेटफॉर्म डाइविंग एंड स्विमिंग डाइविंग, स्प्रिंग डाइविंग, इस फील्ड से इंटरेस्ट इनका चला गया, इसमें और इंटरेस्ट ना रहा इनका। तो क्या किया फिर, जब इंटरेस्ट ना रहा तब क्या किया, कुछ दूसरा ही कुछ डाइविंग करना शुरू किया। वो क्या है, वाटर स्कीइंग। वाटर स्कीइंग क्या है, अब पानी के ऊपर से जब जाएंगे, मतलब बहुत आप रील्स में अभी देखेंगे कि एक बोट आगे जाते हैं और पीछे रस्सी होता है और कोई लड़का या लड़की ऐसे पकड़ के पानी के ऊपर रहते हैं और पानी के साथ करके ऐसे चले जाते हैं, वो होता है वाटर स्कीइंग। फिर स्काई डाइविंग, सूर्य में जो हवा से, मतलब कुछ हवा से छलांग लगाएगा, फिर ऐसे डाइविंग करते 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 फिर जाएगा, नीचे आएगा, तो ये होता है स्काई डाइविंग। फिर हैंड ग्लाइडिंग क्या है, हैंड ग्लाइडिंग जो पंछी की तरह है, मतलब ऐसे पंछी की तरह, प्लेन की तरह हाथ में ऐसे बंधे रहेगा, जो प्लेट है ऐसा रहेगा और ऐसे ही पंछी की तरह उड़ते उड़ते नीचे आएगा। तो ये होता है कि हैंड डाइविंग, हैंड ग्लाइडिंग, ये सीखना शुरू किया और इसमें भी एक्सपर्ट बन गए, राइट, इसमें भी एक्सपर्ट बन गए। और जब एक्सपर्ट बना तब ये क्या बोले, बहुत बढ़िया एक स्टेटमेंट है, एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है इनका, कि ये जब एक्सपर्ट बन गए, इसमें भी बहुत अच्छा खासा मतलब ग्रिप बना लिया, तब बोले क्या, वॉज नॉट स्कैरी इनफ फॉर मी, मतलब मेरे लिए इतना भी ये डरावना नहीं लग रहा है, मतलब मज़ा नहीं आ रहा है इनको इसमें। देखिए, हम एक इसमें से किसी एक को जान लेते हैं तो खुद को बहुत बड़ा समझ लेते हैं, पर इतना भी सीखने के बाद बोले कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। एक ऊपर एक हेलीकॉप्टर से आपको फेंक देगा नीचे, तो ऐसे ही हार्ट निकल के मुंह से बाहर आ जाएगा। और इनको ये सब करते हुए भी बोलेगा मुझे डर नहीं लग रहा है, तो क्योंकि डर नहीं लग रहा है इसलिए ये भी छोड़ दिया। ये भी छोड़ के क्या किया, एक दूसरा फील्ड में चला गया, वो है वाटर रेसिंग एंड लैंड रेसिंग, रेसिंग में चला गया। और ये भी इसमें भी जाके इसमें भी रिकॉर्ड बना लिया। देखिए, जब ये इसमें चला गया तो इसमें से दो जो कंपटीशन है, बहुत फेमस कंपटीशन, 100 एंड मीड 400, ये कंपटीशन में भी भाग लिया और 2 खिताब भी इसमें भी जीता था। वाटर स्पीड में 168 kmph एक फील्ड में, और एक फील्ड में 443 ये kmph स्पीड में भगाया, वाटर स्पीड में 2 फील्ड में रिकॉर्ड बना लिया। फिर क्या किया, फिर इनका मुलाकात हुआ एक स्टंट मैन से, जो हॉलीवुड में ऑलरेडी स्टेबल है, ऑलरेडी फेमस है। वो स्टंट मैन क्या है, हल निधम, इनके साथ मुलाकात हुआ। और मुलाकात होते ही उनको लगा, मतलब जो किटी को लगा कि इसमें ही मैं जाना चाहता हूँ, इसमें ही मेरा मतलब मुझे किक मिलेगा। तो उसमें चला गया और सीखना शुरू किया, इनके अंडर ट्रेनिंग करना शुरू किया कि स्टंट वोमैन के तरीके से, स्टंट वोमैन के हिसाब से। तब स्टंट वोमैन बहुत ही कम इस फील्ड में आते थे वोमैन, तो ये करना शुरू किया। और देखिए क्या है, जो लेजेंड है ना, जिस फील्ड में जाएगा उस फील्ड में भी लेजेंड हो जाएगा। तो इसमें भी जब किया था तो बहुत बढ़िया हॉलीवुड मूवी में स्टांट दिया था। उसमें क्या है, सबसे एक बहुत जो फेमस टेलीविजन सीरीज एंड हॉलीवुड मूवी है, उसमें से क्या है, द बायोनिक वुमन, एयरपोर्ट 77, द ब्लूज ब्रदर्स, स्मोकी एंड बैंडिट, ये जो टेलीविजन सीरीज है, फिल्म है, ये सब फेमस है। इसमें देना शुरू हुआ, मतलब स्टांट दिए थे। और देखिए, रिकॉर्ड बनाया था जब वंडर वुमन इस टेलीविजन सीरीज के लिए स्टंट कर रहे थे, उस टाइम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया कि वुमन हाई फॉल जंप, मतलब एक वुमन कितने ऊपर से जंप कर सकता है, उसमें रिकॉर्ड बना लिया। उसमें क्या है, 127 फीट यानी 39 मीटर ऊपर से छलांग लगाया और ऐसे टूटा भी नहीं, ऐसे ही सही सलामत हो गया। तो इसमें रिकॉर्ड बना लिया। और उसी दौरान खुद का रिकॉर्ड खुद ही तोड़ के 180 फीट ऊपर से, यानी 55 मीटर ऊपर से हेलीकॉप्टर से जंप लगाया। और जंप लगा के एक खुद का वर्ल्ड रिकॉर्ड खुद ही तोड़ के और एक रिकॉर्ड बना लिया, राइट। तो ये सब चलते रिकॉर्ड बना लिया था, बहुत सारे रिकॉर्ड ऑलरेडी बन गया था। पर इनका जो सबसे फेमस रिकॉर्ड है वो बना था लैंड स्पीड में। लैंड स्पीड जो फीमेल डाइविंग है उसमें बना था। उसमें इनको जिस टाइम रिकॉर्ड बना था, उस टाइम जो गाड़ी चला रहा था वो एक 3 व्हील रॉकेट कार था। 3 व्हील रॉकेट कार कैसा है, रॉकेट की जैसे ही दिखते हैं, मोटरसाइकिल जैसा, जैसे सामने एक चक्का पीछे 2 चक्का होता है और पीछे थ्रस्ट फोर्स
देने के लिए एक मटेरियल मतलब इंस्ट्रूमेंट रहता है, जैसे थ्रस्ट फोर्स देते हैं और रॉकेट की तरह भागते हैं तो आग निकलता है उसमें से। तो वो चला है जिसका करंटली प्राइस हो लगभग 1.5 to 1.6 मिलियन USD हो सकता है। और ये एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड फ्यूल पावर्ड है, मतलब इसमें कोई ऑयल नहीं लगता है, इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड फ्यूल के हिसाब से यूज़ होते हैं। ये कार चलाया था जिसका जो नाम है, जिस कार का नाम है SMI मोटिवेटर। इस कार का नाम है SMI मोटिवेटर, इस नाम से ये रॉकेट कार चलाया था। और इसमें देखिए इसमें रिकॉर्ड क्या बनाया था, एवरेज स्पीड जो चलाने के बाद एवरेज स्पीड उठा था 825 kmph, मतलब घंटे में 825 किलोमीटर जाना, ये एवरेज स्पीड था। और मैक्सिमम स्पीड क्या, पिक स्पीड जो हुआ है वो क्या उठाया था 999 kmph, घंटे में 999 किलोमीटर हर घंटे में, मतलब पिक घंटे में जाएगा इतना दूर भाग जाएगा। तो ऐसा उठाया था, वो भी कितना देखिए, वो भी ओनली 60% थ्रस्ट फोर्स, मतलब पीछे से जो थ्रस्ट फोर्स निकलते हैं ना, उस थ्रस्ट फोर्स 100% थ्रस्ट फोर्स ओनली 60% थ्रस्ट फोर्स यूज़ किया, जिसमें ये जो स्पीड है वो उठा लिया। और बाद में एस्टिमेट हुआ, किटी जो ओलेइन है ये बोले कि अगर मैं 100% थ्रस्ट फोर्स यूज़ करता तो लगभग 1100 के आसपास kmph स्पीड में उठा सकता था। देखिए ये जो रिकॉर्ड है, इसी के चलते ये प्रॉब्लम में भी फंस गए। देखिए हर स्पोर्ट्स में एक स्पॉन्सरशिप होते हैं। अभी देखिए इंडियन क्रिकेट टीम में बाइजू लिखा रहता है, मतलब बाइजू इनको स्पॉन्सरशिप दिया है। और किसी भी स्पॉन्सरशिप अगर देगा तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन होगा कि ये टर्म्स कंडीशन है। तो इसमें भी टर्म्स कंडीशन कुछ साइन हुआ था, जिसमें लिखा गया था कि किटी ओलेइन बस वुमेन फील्ड में जो रिकॉर्ड है वही तोड़ सकता है। और इनका जो मैक्सिमम स्पीड वो रेस्ट्रिक्शन कर दिया था 640 kmph के आसपास, ये स्पीड मैक्सिमम उठा सकता है, ऐसा रेस्ट्रिक्शन दिया गया था। पर ये क्या हुआ बस वुमेन फील्ड तो नहीं, ये ओवरऑल सब रिकॉर्ड तोड़ दिया। और स्पीड कहाँ 640 के जगह 825 999 ये स्पीड भगा लिया था। तो इसके चलते फिर इनका बहुत प्रॉब्लम हुआ, लीगली प्रॉब्लम हुआ। फिर इसके बाद करियर में एक मतलब डाउन दिखा, और इसके बाद कोई इतना अच्छा खासा रिकॉर्ड बना नहीं पाया। ये तो गया। फिर लास्ट लाइफ में लास्ट जो हुआ वो 2 नवंबर 2018 में इनका 72 एज में डेथ हो गया था। और किसके चलते, न्यूमोनिया जो डिजीज़ है, न्यूमोनिया के चलते इनका डेथ हुआ था। और जब तक डेथ हुआ था वो ऑलरेडी 22 रिकॉर्ड्स वाटर एंड लैंड फील्ड में 22 रिकॉर्ड्स ऑलरेडी बना दिया था, राइट। और इनको ऑनर देने के लिए जो 2019 में ऑस्कर सेरेमनी हुआ था, उसमें इनको फीचर्स किया गया था, राइट। और देखिए, और इनके बायोग्राफी के ऊपर ये जो मूवी है साइलेंट विक्ट्री द किटी ओनेल, ये मूवी बनाया गया। देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, क्योंकि गूगल भी अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो 24 मार्च को गूगल में कुछ सर्च करने के लिए जाएंगे तो गूगल लोगो के जगह, वो लोगो जो होता है वो डूडल बोलते हैं, उसके जगह एक ये लोगो आप दिखा होगा। तो एक वर्ल्ड फेमस टॉपिक है, तो इसके ऊपर आगे एग्जाम में क्वेश्चंस डैम श्योर आएगा। तो आप इसके ऊपर ये वीडियो कम्प्लीटली अगर ठीक से आप समझ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर से देखिए, तो इसमें से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, लाइक कर सकते हैं वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।